स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय तथा स्वर्ग में राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञात था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उसके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उनका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञात था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र कुद्र हो गया हो, क्योंकि वह सोचता था कि ब्रह्मांड का सर्वा मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया, अतः अपनी अधीन अर्थव्यवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों के इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर भोग मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझ अपनी आपकी कृपा में समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्य है और जो सतोगुण के पद में ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। आपके नाम यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे है और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपका स्पर्श ही नहीं कर पाती और न ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत से आदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु हैं और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर इस ब्रह्मांड का सर्वोसर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान ले कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। हे नाथ, आप परम पिता, पर गुरु तथा परम राजा हैं, अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतन होते हैं, अतः शुभ चिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। आज स्वेच्छता से इस धरा पर विविध शाश्वत शुभ रूपों के अवतरित होते हैं। आप इस धरा लोक को महिमा मंदिर होकर विशेष तक अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए आते हैं। इस भौतिक जगत के समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान न प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने को ईश्वर या भगवान मान लेते हैं। इस प्रकार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कलाकांत में जब उन्हें ज्ञात होता है तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने पल्ले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपा मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्वक कार्य न करूँ। यदि आप सोचे कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा शत्रुओं की विनाश करने के लिए जो महान सैन्य शक्ति रखकर
पृथ्वी को अपने भार से बोझिल बना देते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दे। हे नाथ, आप भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा है। आप वासुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपा मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छता से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों को परमात्मा है। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृत्ति तथा उपद्वृत्ति कराकर वृंदावन में उपद्रव्य मचवाया। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाले यज्ञ को रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव्य मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरण की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए गड़गड़ाहट मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा ये यज्ञ तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता। उस पर मेरी कृपा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर हूँ मैं, किसी पर की कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार में वशीभूत हो चुका है तो उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अतः परमेश्वर की शरण पर ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने अपनी स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा, कभी अपने को सर्वोच्च न मानना अपितु परमेश्वर के अधीन स्थल समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की कि हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, क्योंकि आप ब्राह्मण भर के आत्म हैं और आपसे ही यह दृश्य जगत उत्पन्न है। अतः यद्यपि इंद्र के वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गौओं को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रही और आपने उस सब की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, न ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता और आप गो ब्राह्मण देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों की रक्षक का उद्धारक है। हे ब्राह्मण के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। और हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट हुए। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध से, इस इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा में जल से किया। उसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों ने अपनी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण पर सब प्रसन्न हुए। गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्धलोक तथा चरण लोक के सारे वासियों ने मिलकर भगवत राम पर जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सब जब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो उन्होंने गौओं ने अपने दूध से सारी पृथ्वी को
अपलावित कर लिया। नदियों का जल उमड़कर विविध स्थानों में पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिसमें उन्हें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों के मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियों में विविध औषधियाँ बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं ढंग से घटती गई और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्यालु रहित हो गए। वृंदावन के समस्त गौओं के स्वामी तथा गोविंद नाम के विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग की ओर लौट जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग में जा रहे थे, यह महान घटना उसका ज्वलंत उदाहरण है कि जिस प्रकार कृष्ण भावान्वित से विश्व कल्याण होता है, यहाँ तक कि अधम पशु की ईर्ष्या भाव भूलकर देवता के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक अध्याय का शक्ति देहांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।